आरसीबी ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का खिताब जीतने का जश्न मनाने के लिए बेंगलुरु को चुना। टीम की जीत के जश्न का गवाह हर प्रशंसक बनना चाहता था। हालांकि जीत का जश्न कब चीख पुकार में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची, जिसपे कम से कम 11 लोगों की जान चली गई। अब इस कांड पर एक बड़ा सच सामने आया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने आरसीबी को चिताया था, लेकिन फ्रेंचाइजी अपनी जिद पर अड़ी रही। वो सभी खिलाड़ियों के साथ इस इवेंट को आयोजित करना चाहती थी। बेंगलुरु पुलिस ने परेड की अनुमति देने से इनकार किया था। फ्रेंचाइजी ने फिर भी परेड को जबरदस्ती आयोजित किया। अब भगदड़ मची तो इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन? गई हुई 11 जानों का जिम्मेदार कौन? आज तक के एंकर हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं विक्रांत गुप्ता। उन्होंने एक वीडियो के जरिए कई बातें सामने रखी। हालांकि उनके चैनल से जुड़े हुए अंजना कश्यप हो, चित्रा त्रिपाठी हो या और भी कोई इस तरह के गोदी मीडिया के एंकर हों, वो इसके लिए सीधे सीधे कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बता रही हैं। हालांकि भगदड़ पर कभी खामोश रहने वाले एंकर अब बोल रहे हैं। मोरबी भगदड़ पर चुप रहे। लगातार जो भगदड़ हुई, एक सीरीज है भगदड़ की जो इस देश में हुई, और हर भगदड़ पर चुप रहने वाले एंकर अब बोल रहे हैं। बहरहाल विक्रांत गुप्ता ने क्या कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि विक्रांत गुप्ता उसी चैनल में काम कर रहे हैं जिस चैनल के दूसरे एंकर इस भगदड़ को सीधे सीधे सियासत से जोड़ रहे हैं, सीधे सीधे कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। विक्रांत गुप्ता ने वो तथ्य, वो फैक्ट्स अपने उस वीडियो के सामने रखे जो इस देश का मीडिया या उनका भी चैनल उसको नहीं बता रहा, नया दिखा रहा। विक्रांत गुप्ता का दावा है कि बेंगलुरु पुलिस ने विक्ट्री परेड की इजाजत नहीं दी थी, फिर भी परेड निकाली गई। आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। बेंगलुरु पुलिस ने बस परेड की अनुमति देने से इनकार कर दिया और कहा कि 12 घंटे से कम समय में ऐसी व्यवस्था करना संभव नहीं, लेकिन फ्रेंचाइजी ये करना चाहती थी। फ्रेंचाइजी लगातार इस चीज पर दबाव दे रही थी कि उसे यही करना है। आखिर फ्रेंचाइजी इसके लिए जिम्मेदार क्यों नहीं? फ्रेंचाइजी की मनमानी इसके लिए जिम्मेदार क्यों नहीं? लेकिन एक सवाल जरूरी है यहां पर। फ्रेंचाइजी ने अगर परमिशन नहीं ली ढंग से और पुलिस ने परमिशन नहीं दी, तो फिर उस राज्य के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री वहां क्या करने गए थे? उनकी भी तो एक जिम्मेदारी होती है कि जांच लें, परख लें और पूछ लें कि भाई जिस चीज का आयोजन हो रहा है उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं क्या वो पर्याप्त हैं? क्या बेंगलुरु पुलिस ने अपने मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को नहीं बताया कि जिस फंक्शन में आप जा रहे हैं उसकी परमिशन हमने नहीं दी है? ऑफिशियली कोई परमिशन नहीं दी गई। क्या इस बारे में जानकारी नहीं दी जानी चाहिए थी? ठीक है, भीड़ होती है, लोग होते हैं, तो और पॉलिटिकल माइलेज भी मिलता है। पॉलिटिकल जो गेस्चर रखते हैं लोग, उनका जाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसे कहीं ना कहीं राज्य की अस्मिता से जोड़ दिया जाता। अगर वो नहीं जाते तो कह दिया जाता था देखिए ये बेंगलुरु से प्यार नहीं करते हैं, ये राज्य से प्यार नहीं करते हैं, ये बेंगलुरु विरोधी हैं। इस तरह की भी कैंपेन शुरू हो जाते। अब वो चले गए और हादसा स्टेडियम के बाहर जब हुआ, उस वक्त शायद अंदर तक कन्वे वो चीज़ हुई या नहीं हुई उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यह है कि यार अगर आप सर्वे सर्वा हैं एक राज्य के, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी बनती है, तो फिर यहाँ जो हुआ उसके जिम्मेदार भी आप हैं। और अगर परमिशन नहीं ली गई तो फिर एफआईआर कीजिए फ्रेंचाइजी के खिलाफ। आप कीजिए और हिम्मत दिखाइए कि हाँ मैं जिस फ्रेंचाइजी के नौते पे वहां गया था उसके खिलाफ मैं एफआईआर कर रहा हूं क्योंकि उसने ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया था। ऐसा करना चाहिए। अब लेकिन विक्रांत गुप्ता जो कह रहे हैं, उनका जो वीडियो कह रहा है, जो सच्चाई है, उसको भी कम से कम आज तक के चैनल को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि हर वक्त सियासत ही जिम्मेदार नहीं होती है। कभी कभी जीत का दम, जीत कर अपने आप को बड़ा बनाना या अपने आप की प्रायोरिटी, अपने आप की सीनियरिटी दिखाना, वो भी जिम्मेदार होता है, अपना अहम भी जिम्मेदार हो जाता है। और वही हुआ है। बेंगलुरु फ्रेंचाइजी ने जो रुतबा दिखाने की कोशिश की प्रशासन के सामने, ये दबाव बनाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में 11 लोगों की जान गई। बहरहाल जांच हर मुमकिन व्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उन पर शिकंजा कसना चाहिए।